कि बाजार पर क्या रखें खास स्ट्रैटेजी और बाजार के लिए अहम संकेत, समझते हैं अनिल जी से। पिछले 2 दिनों की गिरावट के बाद भारतीय बाजार आज संभल कर कारोबार करते हुए दिखे और उतार चढ़ाव के बीच एकदम सुस्त शुरुआत और अंत भी बेहद सुस्ती के साथ होता दिखा। हल्के हरे निशान में खुले जरूर, लेकिन उसके बाद थोड़ी बहुत प्रॉफिट बुकिंग भी आई। 40,500 को बैंक निफ्टी ने होल्ड किया और 41,000 के पार निकल नहीं पाया, यानी कि लगभग 450 पॉइंट की रेंज में बराबर दिन भर ऊपर नीचे कारोबार करने के बाद फ्लैट मुश्किल से 28 अंकों के नुकसान के साथ बंद होते हुए दिखे। वहीं निफ्टी में अगर आप देखें और सेंसेक्स में देखें तो नुकसान सिर्फ 18 पॉइंट का था, यानी कि लगभग 100 पॉइंट की रेंज में निफ्टी ने पूरे दिन भर कारोबार किया और एकदम फ्लैट ओपनिंग क्लोजिंग होती हुई दिखी है। तो वजह क्या थी? एक और जहां डाउ फ्यूचर्स थोड़े कमजोरी के साथ ट्रेड कर रहे थे, कल तो अमेरिका बंद था तो ज्यादा संकेत तो मिले नहीं। दुनिया भर के बाजारों में आज हल्की प्रॉफिट बुकिंग बिकवाली का माहौल था, लेकिन उसके बावजूद भारतीय बाजार गिरे नहीं। उसकी 2 बड़ी वजह रही। एक, पिछले 2 दिनों में ऑलरेडी भारतीय बाजार थोड़े गिर चुके थे, और दूसरी ये हमारे अपने लोकल ट्रिगर्स जो थे वो बाजारों को गिरने से रोक रहे थे। उसमें सबसे बड़ी बात है कि कल की तेज गिरावट के बावजूद जो वायदा कारोबार के और कैश मार्केट के एफआईज और घरेलू फंड्स के डेटा है वो बिकवाली के थे नहीं, यानी कि ट्रेडर्स ने ही अपनी पोजीशन हल्की की है। और इस मंथली एक्सपायरी के ठीक पहले पुट कॉल रेशियो के लिहाज से देखें तो बाजार काफी हल्के थे, और ऐसे में जब बाजार हल्के हों तो उनके गिरने की संभावना कम हो जाती है, और बिकवाली फंड्स की ना हो तो निचले स्तरों पर सपोर्ट भी मिलता है। और एग्जैक्टली ऐसा ही हुआ। दिन के दौरान रिकवरी दिखाई भी दी, लेकिन रिकवरी टिकाऊ इसलिए नहीं हो पाई क्योंकि ग्लोबल सपोर्ट आज ज्यादा था नहीं। सो ओवरऑल इन संकेतों के बीच में, और जो एक बड़ा संकेत रशिया से आता दिखा, रशिया के राष्ट्रपति पुतिन साहब की तरफ से भी जो स्टेटमेंट आए उनसे बाजार पर थोड़ी सी रिकवरी अंत में आती दिखी। फाइनली क्लोजिंग 17,850 से थोड़ा सा नीचे, और बैंक निफ्टी पर हल्के लाल निशान में आज बंद होते हुए दिखे। तो ओवरऑल कह सकते हैं कि लंबे समय बाद एक बहुत ही सुस्त ट्रेडिंग सेशन क्लोजिंग के लिहाज से, दिन के दौरान हल्का फुल्का उतार चढ़ाव। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, देखते हैं भारतीय बाजारों में किस तरह का एक्शन बनता है डाउ और डाउ फ्यूचर्स के दम पर, क्योंकि 3 दिनों की छुट्टी के बाद जब आज रात अमेरिकी बाजार खुलेंगे तो 150 पॉइंट नीचे डाउ फ्यूचर्स से हमारे बाजारों के बंद होने के वक्त तो कमजोर सेशन की आशंका तो है। तो देखते हैं, वहां से संकेत लेने की कोशिश हम करेंगे। तो पहला संकेत वहां से होगा। दूसरा संकेत राष्ट्रपति पुतिन के भाषण से अगर किसी तरह के कोई बड़े उतार चढ़ाव के संकेत आए तो उस पर भी नजर रहेगी, लेकिन हमारे अपने 2 ट्रिगर्स हैं जो बेहद अहम है। आज के सेशन के बाद मंथली एक्सपायरी के ठीक एक दिन पहले कल वायदा कारोबार की पोजीशंस पर नजर रहेगी, और साथ ही साथ जो कुछ भी बिकवाली का प्रेशर रिटेल ट्रेडर्स की तरफ से जो देखने को मिला है एक्सपायरी के ठीक पहले, वो किस तरह से पोजीशंस हल्की करता हुआ दिख रहा है, ये भी एक अहम फैक्टर होगा। इन सब के बीच में 17,725, 17,775 ये 50 पॉइंट की रेंज कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी, और ऊपरी स्तरों पर 17,925, 17,975 ये रेंज है जहां पर बाजार रुकावट लेते हुए नजर आएंगे। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 40,500 सपोर्ट का लेवल है, इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी, और 41,000 हल्की फुल्की रुकावट का लेवल, इसके ऊपर ही मजबूती बनेगी। इस 500 पॉइंट की रेंज में नो ट्रेड जोन रहेगा। वैसे आप ये भी कह सकते हैं कि निफ्टी में भी फिर मामला ऐसा ही है, 17,700, 18,000 इस 300 पॉइंट की रेंज है जहां पर बाजार थोड़ा सा समय बिताने की कोशिश कर सकता है। बड़े ट्रिगर्स का अभाव है। परसों मंथली एक्सपायरी है, तो बाजार अपने आप को रोल ओवर्स के लिहाज से, पोजीशंस के लिहाज से एडजस्ट करने की कोशिश कल करते हुए नजर आएंगे।